शराबबंदी वाले बिहार में 16.5% लोग शराब पीते हैं और बिना शराबबंदी वाले बिहार में यानी कि पश्चिम बंगाल में 16% शराब पीते हैं लोग, मर्द पीते हैं। यानी कि शराबबंदी वाले बिहार से कम शराब लोग पीते हैं बिना शराबबंदी वाले बंगाल में। और शराबबंदी वाला एक और राज्य भी है गुजरात, वहाँ पे मात्र 5.2% लोग शराब पीते हैं। ये मैं कोई घर का आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ और भी आंकड़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के बहुत तरह के आंकड़े, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। और ये आंकड़ा हमारे घर का नहीं है, ये आंकड़ा NFHS, जो कि कल NFHS 6 का आंकड़ा जारी किया गया है। NFHS 6 में 2023 तक के आंकड़े को लिया गया है और उसमें ये सब कुछ सामने आया है। यानी कि और ये सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर शराबबंदी बिहार में लागू किया गया है और शराबबंदी के बावजूद अगर 16.5% लोग यहाँ पे शराब पी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जहाँ पे शराबबंदी नहीं लागू है वहाँ पे 18.7% शराब पी रहे हैं, या फिर राष्ट्रीय औसत 18.9% है, तो फिर इस शराबबंदी को लागू करने का, जारी रखने का क्या मतलब बनता है? क्या ये शराबबंदी सिर्फ 2% के लिए लागू किया गया है? और बिना शराबबंदी के तो यहीं पे बगल में पश्चिम बंगाल में जाकर देखिए, बिहार से कम शराब लोग पी रहे हैं। औरतों का अलग डेटा देंगे, मर्दों का अलग डेटा देंगे, और उसके साथ साथ आपको टोबैको का, यानी कि जिसको आप खैनी, बीड़ी, पान मसाला ये सब कहते हैं जिसको लोग, वो भी आंकड़ा आप देख लीजिएगा उसमें, और इसमें जब कंपेयर कीजिएगा तो साफ पता चलेगा कि कोई खास असर नहीं दिख रहा है बिहार में शराबबंदी का। दूसरा, लोग ये भी कहते हैं कि शराबबंदी किस लिए लाया गया है और शराबबंदी का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है? तो महिलाओं का बहुत एम्पावरमेंट हुआ है। महिलाओं का एम्पावरमेंट किस सेंस में हुआ है? लोग कहते हैं कि लोग शराब पीते थे पहले तो घर में जाकर के झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, तो हम झगड़ा मारपीट का भी डेटा आपको दे देंगे इसी NFHS 6 से, और वो भी आपको बता देगा कि कैसे बिहार में शराबबंदी का असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार से कहीं कम मारपीट या फिर सेक्सुअल वायलेंस या फिर फिजिकल वायलेंस वो अन्य राज्यों में हो रहा है और राष्ट्रीय औसत भी बिहार से कम है। तो फिर इस बिहार शराबबंदी का फायदा क्या? और गुजरात का इसीलिए हमने एग्जांपल लिया है कि गुजरात में शराबबंदी का असर दिख रहा है। वहाँ पे जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न है, उनके ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है, वो बहुत कम है, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, तो वहाँ असर दिख रहा है। बिहार में क्यों नहीं असर दिख रहा है? तीसरा, एक और एम्पावरमेंट का लोग इंडिकेटर देते हैं कि जहाँ पे लोग काम करना शुरू कर दे, जिसके अकाउंट में कैश आना शुरू कर दे, बैंक अकाउंट जिसमें के पास ज़्यादा हो, जहाँ की महिलाओं के पास है, या फिर जहाँ की महिलाओं के पास फ़ोन ज़्यादा हो, वो एम्पावरमेंट है। तो वो भी आंकड़ा हम आपको दे देंगे कि कैसे बिहार का कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं फिसलता हुआ दिख रहा है, कम से कम आंकड़ों में वो चीज़ दिख रहा है। और उसका क्या मतलब लगाया जा सकता है, ये आप तय कीजिएगा। आंकड़ों से शुरू करते हैं। NFHS 6 का आंकड़ा आया है। उस NFHS 6 के आंकड़े के अनुसार बिहार में 15 से लेकर के 49 वर्ष के उम्र के मर्दों का सिर्फ आंकड़ा लिया गया है, तो उसमें 16.5% ऐसे मर्द बिहार में शराब पीते हैं। उत्तर प्रदेश में 18.7%, राष्ट्रीय औसत 18.9% और बंगाल का 16%। ऐसे बाकी राज्यों का भी है। आप बाकी राज्यों का हमने 5 इंडिकेट किया है, सबका करेंगे तो घंटों का वीडियो बन जाएगा। सवाल इसमें ये उठता है, इसी तरह से औरतों का भी है कि बिहार में जो औरतें हैं वो 0.4% शराब पीती है, उत्तर प्रदेश में 0.3%, राष्ट्रीय औसत 1.1%, गुजरात में 0.3% और वेस्ट बंगाल में 0.8% औरतें शराब पीती हैं। सवाल इसमें यही उठता है, जो मुख्य सवाल है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो फिर क्या वो सिर्फ 2% के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय औसत 18.9% है, बिहार में ऑलरेडी 16.5% लोग शराब पी रहे हैं, तो क्या फिर सिर्फ 2.4% लोगों के लिए शराबबंदी किया गया है? या फिर उत्तर प्रदेश से कंपेयर कीजिएगा तो 2.2% लोगों के लिए शराबबंदी किया गया है, और बंगाल से कंपेयर कीजिएगा तब तो फिर बंगाल में जो है बिना शराबबंदी के हमसे कम लोग शराब पी रहे हैं। तो ये एक सवाल खड़ा होता है। औरतों का थोड़ा सा डिफरेंट है, बंगाल में ज़्यादा है औरतों, और उसको अलग ढंग से देखा जाता है, कहाँ पे वुमेन लिटरेसी ज़्यादा है, कहाँ पे वुमेन का वर्किंग जो वुमेन है, क्योंकि वर्किंग वुमेन ज़्यादा शराब पीती है, ऐसा है बहुत सारे सर्वे में आता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत निग्लिजिबल है, 1% से सब में समेट है। राष्ट्रीय औसत भी 1% ही है और बाकी सारे राज्यों में 1% से कम ही है। अब आ जाइए इसका, अगर आपको देखना है टोबैको का, यानी कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट का देखिएगा तो वहाँ पे आपको साफ साफ एकदम सिमिलरिटी दिखेगा, क्योंकि उसका बैन नहीं है। बिहार में
45.8% लोग गुटखा, तंबाकू, ये सब किसी भी तरह का टोबैको का सेवन करते हैं। उत्तर प्रदेश में 45.2%, नेशनल एवरेज 36.3%, गुजरात में 38.4% और 46.2% वेस्ट बंगाल में। कहीं पे भी बैन नहीं है, एक तरह का बैन है, कहीं पब्लिक प्लेस में नहीं बेचना है। तो आप देखिए कि सबका लगभग बराबर ही है। इनफैक्ट सिर्फ आपका नेशनल एवरेज कम है, मैंने यूपी, बिहार, बंगाल का ऑलमोस्ट सेम है, 45.8%, 45.2% और 46.2%, सब बराबर है। यानी कि इसका हम उसी जोन में आते हैं, गुटखा, तंबाकू, नशा करने के उसी जोन में आते हैं जिस जोन में बंगाल भी है, जिस जोन में उत्तर प्रदेश भी है और जिस जोन में हमारा बिहार भी है। लेकिन जैसे ही शराबबंदी में वाले में जाते हैं वहां पे भी सेम डाटा जाता है, जबकि बंगाल में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबबंदी लागू है, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं है, उसके बावजूद कोई असर दिख नहीं रहा है। अब इसका सबसे ज्यादा जो कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कम होता है। सब लोग कहते हैं कि पहले लोग शराब पीते थे तो घर में झगड़े करते थे, घर में जो है वो मारपीट करते थे, सेक्सुअल वायलेंस होता था। तो आंकड़ा क्या कह रहा है, बिहार में 36.1% महिलाएं कहती है कि उसका सेक्सुअल वायलेंस यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि गृह क्लेश होता है। बाकी राज्यों का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में मात्र 28.5%, राष्ट्रीय औसत मात्र 22.3% है। कहाँ राष्ट्रीय औसत 22.3% और कहाँ बिहार का 36.1%, जबकि राष्ट्र में कहीं पे भी कुछ राज्यों को छोड़ दे तो शराबबंदी लागू नहीं है। मात्र बंगाल में 19% है। जिस बंगाल में शराबबंदी लागू नहीं है वहां पे मात्र 19% महिलाएं कह रही है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और जिस बिहार में शराबबंदी लागू है उस बिहार में लोग कह रहे हैं 36% महिलाएं कह रही है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, यानी कि 19 दूना 38, सीधे डबल। तो फिर इस शराबबंदी का क्या फायदा, महिला एम्पावरमेंट के साथ जो जोड़ के दिखा जाता है मारपीट के साथ है। अब आ जाइए फिजिकल वायलेंस के, नहीं मारपीट के साथ है। मारपीट का भी देखिएगा तो बिहार टॉप पे बना हुआ है, 5.4% बिहार में महिलाएं कह रही है कि उनके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ है, उनके साथ मारपीट किया गया है। बंगाल का क्या है, मात्र 1.3% है, यानी कि हमसे लगभग 3 गुना से अधिक, 4 गुना से अधिक, वहां पे 4 गुना लगभग हो जाता है। उसके अलावा आप 2.3% यानी कि डबल से ज्यादा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी तो लागू नहीं है, 3.7% वहां पे भी है, जबकि बिहार में 5.4% है। राष्ट्रीय औसत मात्र 2.7% है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से सीधे दुगना है बिहार के अंदर फिजिकल वायलेंस महिलाओं के साथ है। लेकिन राष्ट्र में तो शराबबंदी लागू नहीं है, गुजरात में लागू है, इसलिए उसका असर दिख रहा है। गुजरात में असर दिख रहा है, गुजरात में देखिए शराबबंदी है तो मात्र 5% लोग ही शराब पी रहे हैं। गुजरात में शराबबंदी है तो मात्र 1.7% लोग वहां पे वायलेंस कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है। और फिजिकल वायलेंस तो मात्र 0.1% है वहां पे, और सेक्सुअल 1.7%, और सेक्सुअल वायलेंस मात्र 0.1% है। तो ये आंकड़े तो साफ साफ कह रहे हैं कि गुजरात में असर शराबबंदी का दिख रहा है, लेकिन बिहार में नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार के आगे पीछे खड़ा है बंगाल और यूपी। अब इसमें एक और आंकड़ा आता है कि इसके अलावा और भी तो इंडिकेटर हो सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के और भी कारण हो सकते हैं, ट्रेडिशन होगा करने का, ऐसा कुछ भी धीरे धीरे बदलाव होगा। तो कुछ और इंडिकेटर को ले लेते हैं लोग, और विकास का इंडिकेटर और क्या लेते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है या नहीं है, आपके हाथ में पैसा है या नहीं है, आपके हाथ में अकाउंट, बैंक अकाउंट है या नहीं है, और आप अपने घर के डिसीजन में कितना आपको जगह दिया जाता है। यानी कि घर में जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो कितनी महिलाओं को कितने स्पेस दिया जाता है, कितना उनके बात को माना जाता है। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो बिहार में 85.1% महिलाएं कह रही है कि उनकी जो भी घर में कोई डिसीजन लिया जाता है तो उनसे मत लिया जाता है, उनकी बात मानी जाती है, या उनको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेने दिया जाता है। 85% कम नहीं है, ज्यादा है, लेकिन राष्ट्रीय औसत उससे भी ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत हमारा 85.9% है, उत्तर प्रदेश में 85.9% है, राष्ट्रीय औसत हमारा 89% है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से भी हम कम है। जबकि हमारे यहाँ शराबबंदी है, राष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में हमसे ज्यादा जगह दिया जा रहा है। गुजरात में भी शराबबंदी है, वहां पे असर दिख रहा है। राष्ट्रीय औसत या उत्तर प्रदेश में 85 है, लेकिन गुजरात में 93.5% महिलाओं को ऐसे डिसीजन मेकिंग में स्पेस दिया जाता है। वेस्ट बंगाल में भी शराबबंदी नहीं है, वहां पे 89% स्पेस दिया जा रहा है, जगह दिया जा रहा है महिलाओं को। तो फिर इस शराबबंदी का क्या फायदा, ना आप
महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में जगह दिलवा पा रहे हैं, ना शराबबंदी में शराब पीने से लोगों को रोक पा रहे हैं, ना आप डोमेस्टिक वायलेंस रोक पा रहे हैं, ना आप सेक्सुअल वायलेंस रोक पा रहे हैं, ना आप स्पाइशल फिजिकल वायलेंस रोक पा रहे हैं। सबका तो बंगाल आपसे बेहतर स्थिति में, जबकि वहाँ पे, और यूपी दोनों बेहतर स्थिति में, जबकि वहाँ पे कोई शराबबंदी लागू नहीं है। गुजरात कर रहा है, गुजरात में हर जगह नेशनल एवरेज से बेहतर है। इसके अलावा 2 मात्र इंडिकेटर ऐसा है जहाँ पे बिहार नेशनल एवरेज से ऊपर है, जिसको लोग इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। एक, मोबाइल रखना। बिहार में 62.8% लोग, महिलाएं मोबाइल रखती है, यानी कि उनके हाथ में मोबाइल होता है। और राष्ट्रीय औसत मात्र 63.6, यानी कि लगभग बराबर है। यूपी से हम आगे हैं इसमें। यूपी में 46.5% महिलाएं मात्र रखती है मोबाइल फोन, और गुजरात से हम और भी ज़्यादा आगे हैं। गुजरात में 58.8% महिलाएं मोबाइल रखती है। तो अगर मोबाइल रखना या फिर मोबाइल रखना किसका इंडिकेटर है, ये आप तय कीजिए। मोबाइल रखने में हमारी महिलाएं आगे चली गई है। उसके अलावा एक और इंडिकेटर है जहाँ पे हमारी महिलाएं आगे चली गई है, वो है बैंक अकाउंट। 90.9% महिलाएं यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा रखी है। और राष्ट्रीय औसत 89% है, उत्तर प्रदेश का 83.5% है, और गुजरात का 82.2% ही है। लेकिन क्या सिर्फ बैंक अकाउंट रखने से हो जाता है एम्पावरमेंट? अब आप देखिएगा कि कितनी महिलाएं बिहार में अपना जो भी काम की है, कहीं पर कोई जॉब की है, तो किसी भी तरह का पेमेंट कैश ली है अपने काम के लिए, चाहे वो फिर दिहाड़ी मजदूरी हो सकता है, चाहे नौकरी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। यानी कि आप अपने काम के लिए पैसे आपको दिए जा रहे हैं, वो कितने प्रतिशत है, वो आप चौंक जाइएगा। क्यों? क्योंकि एम्पावरमेंट, बैंक अकाउंट खुल गया है सब्सिडी का पैसा लेने के लिए, या फिर जो है वो सरकार का पैसा लेने के लिए, लेकिन महिलाएं बिहार में काम नहीं कर रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। मात्र 16.5% महिलाएं ऐसी हैं बिहार में जिनको किसी न किसी तरह का कोई ना कोई पेमेंट उनके काम के एवज में दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा 21.1% है। नेशनल एवरेज 30.8% है, और उसके अलावा गुजरात 36.6%, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में 27.5% है। यानी कि ये आंकड़े तो साफ साफ आपको कह रहे हैं कि कहीं से भी शराबबंदी के जितने भी असर दिखाए जाते हैं कि शराबबंदी हो जाएगा तो लोगों के, महिलाओं के ऊपर वायलेंस कम होगा, लोग शराब कम पिएंगे, उनका सेक्सुअल वायलेंस कम होगा, फिजिकल वायलेंस कम होगा, वो पैसा कमाएंगी। न पैसा कमाने में बिहार की महिलाएं टॉप पे है, न शराब टॉप पे है, शराब पीने में टॉप पे है, कम से कम पश्चिम बंगाल से तो ऊपर है ही। ना फिजिकल वायलेंस में टॉप पे बना हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस में टॉप पे बना हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस में टॉप पे बना हुआ है। तो ऐसे शराबबंदी का क्या असर, क्या प्रभाव और क्या रिलेवेंस है, ये आपको देखना पड़ेगा, खास करके तब जब लेटेस्ट NFHS का डेटा लागू हो गया है, जारी हो गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा। और अगर अब आप कहिएगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कोई मायने नहीं है, उसका कुछ नहीं है, तब तो फिर कोई डेटा का कोई मायने नहीं है, फिर तो सारे साइंटिफिक जितने भी डेटाज हैं, क्योंकि ये एक्सेप्टेड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।